चलिए आज साहब एक हम नया चैप्टर की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। यूनिट 1 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फाउंड्री के बारे में साहब, है ना। आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे साहब, फाउंड्री के बारे में। फाउंड्री किसे बोलते हैं, पैटर्न क्या होता है, कोर क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, मोल्ड क्या होता है, कितने तरह के पैटर्न होते हैं, अलाउंस क्या होता है, एक एक चीज को हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे साहब इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फाउंड्री से। साहब बताइए फाउंड्री किसे बोलेंगे। देखिए साहब, फाउंड्री एक वर्क प्लेस है, एक वर्कशॉप है जहां पर हम लोग अलग अलग धातुओं को गलाकर और उसको सांचे में ढालकर और अपना मनचाहा कोई भी शेप बना सकते हैं साहब। इसी को तो फाउंड्री बोलते हैं। फाउंड्री में पूरा कास्टिंग आ जाता है साहब, पूरा प्रोसेस आ जाता है कि किसी भी चीज को, जैसे मेटल है, मेटल को गला के उसको सांचे में ढाल के जो फाइनल शेप हमको मिलेगा साहब, इसको बोलेंगे कास्टिंग और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे फाउंड्री। बात समझ में आ रहा है ना साहब। देखिए हमने लिखा है बहुत ही आसान भाषा में कि फाउंड्री क्या होता है, इट इज अ इंडस्ट्रियल वर्कशॉप वेयर द मेटल कास्टिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट। कास्टिंग समझ रहे हैं ना साहब, बहुत आसान भाषा में कास्टिंग किससे बोलेंगे। आप घर की ढलाई करते हैं, आप घर में पिलर की ढलाई, सीमेंट बालू गिट्टी का एक घोल बनाते हैं ना साहब, और उस घोल को क्या करते हैं, एक सांचा में डाल के और उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो आपको फाइनल शेप मिला उसी प्रोसेस को बोलेंगे कास्टिंग। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, एक फाउंड्री क्या है साहब, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप है जहां पर मेटल की कास्टिंग की जाती है। ठीक है, इसमें मेटल और एलॉय को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। किसमें मेल्ट करेंगे, भट्ठी में साहब, है ना। और फिर उसको हम लोग मनचाहा मोल्ड में डालकर जिस तरह का शेप चाहिए साहब उस तरह का शेप आप पा सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए मान लीजिए साहब कि आपको एक बॉटल इस तरह का बनाना है। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह का शेप का, इस तरह का सांचा का एक हमको बोतल बनाना है, एकदम यही शेप में साहब बोतल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे साहब, देखिए ये हमको ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसको बोलेंगे पैटर्न। ध्यान से समझिए, ये क्या है, पैटर्न है। अब बालू में क्या करेंगे, बालू में इसको बोतल को घुसा के क्या करेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे साहब और उस गड्ढे को बोलेंगे मोल्ड। क्या बोलेंगे साहब, मोल्ड। समझ गए ना, इसको बोलेंगे पैटर्न, गड्ढे को बोलेंगे मोल्ड। अच्छा ये देखिए ये अंदर से साहब खाली है ना साहब अंदर से। तो एक हम और क्या करेंगे, एक और पैटर्न को इसके अंदर में डालेंगे। समझ रहे हैं ना, बालू के अंदर में डालेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे कोर। ठीक है साहब, और मेटल को गला के जब उस गड्ढे में हम लोग डालेंगे और उसको सॉलिडिफाई कर देंगे, ठंडा कर देंगे, फिर जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, है ना, वो हो गया कास्टिंग प्रोडक्ट। और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कास्टिंग बोलेंगे। बात समझ रहे हैं ना साहब, इसको क्या बोलेंगे, कास्टिंग। बात समझ में आ गया। दिस इज अ पैटर्न, बालू में गड्ढा बनाए मोल्ड, अंदर में भी हमको गड्ढा चाहिए तो एक और पैटर्न डालेंगे जिसको बोलेंगे कोर। उसके बाद गला हुआ मेटल को, मोल्टन मेटल को डालेंगे सांचा में, इसको बोलेंगे कास्टिंग। और ठंडा करके उसके बाद हम लोग बालू को हटा के जो हमको फाइनल शेप मिलेगा उसको बोलेंगे कास्टिंग प्रोडक्ट। समझ गए ना साहब, तो ये पैटर्न है। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा ये जो पैटर्न होगा ये थोड़ा सा शेप में बड़ा होता है साहब। बात समझ रहे हैं ना। हम अभी डिटेल में समझाएंगे कि पैटर्न क्या होता है, कोर क्या होता है, मोल्ड क्या होता है, किस किस चीज का पैटर्न बन सकता है ना, कितने तरह के पैटर्न होते हैं, सब बताएंगे साहब। धीरज धरिए, ठीक है। अब देखिए सबसे जो पुराना मेथड है ना, किसी भी शेप को बनाने का, यानी मेटल को गला के किसी भी शेप को बनाने के लिए जो सबसे पुराना मेथड है वो फाउंड्री है साहब, यही है। बात समझ गए ना। दिस मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मेथड नोन टू ह्यूमन्स। इससे क्या होता है, इससे हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स शेप, बहुत इंट्रिकेटेड शेप, बहुत बारीकी से किसी चीज को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सांचा एक बार हमने बना लिया, सांचा जिसको हमने बोला पैटर्न, है ना। अब एक बार बना लिए तो इसी सांचा में क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को डालकर अब बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमको पैटर्न एक सिंगल चाहिए।
कितना पैटर्न चाहिए? एक सिंगल पैटर्न चाहिए। इससे हम लोग मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेट शेप में, एकदम फिनिशिंग, समझ रहे हैं, एकदम सुंदर प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस है साहब? देखिए, फाउंड्रीज आर डिजाइन टू हैंडल मेल्टिंग। जब भी फाउंड्रीज में आप काम करेंगे, क्योंकि वहां पर मेटल को गलाया जाता है बहुत ज्यादा तापमान में, तो क्या उसको बोल दिया मेल्टिंग। मोल्डिंग, मोल्डिंग का मतलब होता है सांचा बनाना, है ना, जिस पर आप मोल्टन मेटल को डालिएगा, जिसमें डालिएगा उसको बोलेंगे मोल्ड, है ना। पोरिंग, पोरिंग का मतलब होता है मोल्टन मेटल को साहब मोल्ड में डालना। कूलिंग, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तब तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना साहब। एंड फिनिशिंग, अब उसके बाद देखेंगे कहीं पर अगर आपको फिनिशिंग का जरूरत है तो मशीनिंग करेंगे, उसकी घिसाई करेंगे, है ना, फिर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है पैटर्न मेकिंग, हमने ये बनाया, इस तरह का हमको बनाना है ऑब्जेक्ट, इस तरह का प्रोडक्ट, तो ये है पहले हमारा पैटर्न। उसके बाद मोल्ड एंड कोर मेकिंग, मोल्ड हमने बताया, बालू में गड्ढा करेंगे, मोल्ड, ठीक है, और कोर उसके अंदर में बहुत, मान लीजिए अगर हम सिर्फ बालू को गड्ढा करके अब मोल्टन मेटल डाल देंगे तब तो पूरा ये सॉलिड हो जाएगा ना साहब, फिर अंदर में ये आपको हॉलो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। इसको हॉलो बनाने के लिए एक और पैटर्न डालना पड़ेगा जिसको बोलेंगे कोर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे साहब? मेटल को मेल्ट करेंगे। ठीक है, मेल्ट करने के बाद उसको डालेंगे, कहां पर डालेंगे? मोल्ड में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकआउट, सेकआउट का मतलब क्या होगा? डालने के बाद उसको हिलाएंगे साहब। क्यों हिलाएंगे? ताकि अंदर में जो एयर है वो ट्रैप ना हो सके, है ना। अगर अंदर में एयर ट्रैप हो जाएगा तब तो डिफेक्ट हो जाएगा ना साहब, इसलिए उसको हिलाएंगे। अब जब घर की ढलाई करते हैं तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं ना साहब, कि आसानी से क्या हो, आपका सेटल डाउन हो जाए जो आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं मिक्सचर बालू सीमेंट और गिट्टी का, है ना, अच्छे से वो क्या हो जाए? सेटल डाउन हो जाए। नहीं होगा सेटल डाउन तो अंदर में एयर रहेगा, तब तो ढलाई अच्छे से नहीं होगी, तो उसकी मजबूती कम होगी ना साहब, इसलिए सेकआउट करते हैं ना। और फेटलिंग का मतलब होता है कि चिकनाहट लाना, है ना, चिकनाहट लाना प्रोडक्ट में। और लास्ट है इंस्पेक्शन एंड फिनिशिंग, फिर चेक करेंगे आपने जो बनाया उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो उसको बाजार में बेचिए ना साहब, कौन मना किया है, बेचिए। ठीक है, तो ये है आपका फाउंड्री। नेक्स्ट पढ़ेंगे पैटर्न की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ पैटर्न एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। ठीक है साहब, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है साहब, हमने लिखा है पैटर्न। पैटर्न किसको बोलेंगे? एक और आप एग्जाम्पल से समझिए। जब आप छोटे बच्चे थे तब तो आप बालू में खेलते थे ना साहब, हाँ, तो बालू में अगर आप अपना पैर को घुसा दीजिएगा तो आपके पैर के जैसा ही शेप बन जाए साहब। तो आपका पैर क्या है? पैटर्न है। ध्यान से समझिए साहब, आपका पैर क्या है? पैटर्न है। बालू में जो आपने गड्ढा बनाया वो क्या है? मोल्ड है। ठीक है, और मान लीजिए हम क्या करेंगे साहब, मेटल को गला के और उस गड्ढे में डाल देंगे और ठंडा कर देंगे। तो जो मेटल को गलाकर डालना और ठंडा करना है ना, इससे जो आपका बनेगा, है ना, मेटल का पैर, उसको क्या बोलेंगे? कास्टिंग। ठीक है, वो तो ठोस है, जो आपका पैर बना वो ठोस है। हम चाहेंगे वो पैर बने खोखला, तो उसके अंदर में एक और पैटर्न डालेंगे जिसको बोलेंगे कोर। बात समझ गए साहब? और फिर बालू हम हटा देंगे साइड से, और जो आपका ठोस जो पैर बनकर निकलेगा उसको बोलेंगे फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो आपका पैर क्या था साहब, जिससे आपने बालू में गड्ढा बनाया? पैटर्न। बात समझ में आया? उसी को बोलते हैं पैटर्न। देखिए, पैटर्न ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पैटर्न इज अ प्रिंसिपल टूल, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ना, ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। इट मे बी डिफाइंड एज द मॉडल ऑफ एनीथिंग, किसी भी शेप का पैटर्न हो सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड that is it may be used for forming an impression called mold, है ना। forming an impression का मतलब होता है बालू में आपने क्या किया, अपने पैर का इंप्रेशन ना दिया साहब, अपने पैर का इंप्रेशन बनाया ना, अपने पैर का छाप बनाया, उसको बोलते हैं इंप्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? इंप्रेशन। और उसी को क्या बोला जाता है? मोल्ड। ठीक है, इन डैम्ड सैंड, सैंड में बना सकते हैं या फिर किसी और मटेरियल में भी बना सकते हैं। ठीक है साहब, तो जब इस मोल्ड को मोल्टेन मेटल से फिल करके ठंडा कर देंगे तो क्या बनेगा? आपका कास्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है साहब, तो इसी को हम लोग क्या बोला जाता है? पैटर्न मेकिंग बोला जाता है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ा हमको पैटर्न बनाने का? ठीक है,
पैटर्न बनाना क्यों जरूरी है? पहला देखिए, टू फॉर्म द मोल्ड कैविटी, हमको गड्ढा बनाना है, मोल्ड बनाना है ना, सांचा बनाना है, उसको क्या बोलेंगे? मोल्ड। तो पैटर्न नहीं रहेगा तो हम मोल्ड कैसे बनाएंगे साहब? ठीक है, विदाउट ए पैटर्न ए मोल्ड कैविटी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट शेप ऑफ द पार्ट टू बी कास्ट। ठीक है, अच्छा, जब भी आप कोई भी कास्टिंग के मदद से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो पैटर्न होता है साहब, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ध्यान से समझिए, पैटर्न का साइज क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि जब भी हम लोग मोल्टेन मेटल को सॉलिडिफाई करते हैं ना साहब, तो वो क्या होता है? श्रिंक करता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। वो सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के बाद ऐसा नहीं कि हमको तो इतना बड़ा बोतल चाहिए, सिकुड़ के क्या हो गया? बोतल पतला हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इस साइज का बोतल बनाना है तो पैटर्न को हम लोग उससे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, उसको कुछ अलाउंस देते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना साहब? टू गेट एक्यूरेट साइज एंड डायमेंशन, हम लोग पैटर्न क्यों बनाते हैं? ताकि जिस शेप का हमको प्रोडक्ट चाहिए उसी शेप का हमको मिले, है ना। पैटर्न आर मेड स्लाइटली, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है साहब, पैटर्न आर मेड स्लाइटली लार्जर टू अलाउ फॉर मेटल श्रिंकेज ड्यूरिंग कूलिंग। जब ठंडा होगा तो मेटल श्रिंक करेगा, जिससे कि हमारा फाइनल कास्ट क्या होना चाहिए? डिजायर्ड शेप का होना चाहिए। जिस शेप, जिस साइज का हमको चाहिए साहब फाइनल प्रोडक्ट, उसी शेप का हमको बनकर कास्टिंग के मदद से मिलना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखिए, अभी जगह नहीं है, 3-4 पॉइंट और लिखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नीड ऑफ पैटर्न मेकिंग इन फाउंड्री। ठीक है साहब, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न, कितने तरह के पैटर्न होते हैं, एक एक करके सब पढ़ेंगे। ठीक है साहब, इसको लिखिए। नंबर 3 है साहब, फॉर गुड सरफेस फिनिश। जितना अच्छा पैटर्न होगा, जितना स्मूथ पैटर्न होगा, उतना कास्टिंग आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो उतना बढ़िया होगा, है ना। ए वेल मेड पैटर्न प्रोड्यूसेस ए स्मूथर मोल्ड कैविटी रिजल्टिंग इन बेटर सरफेस क्वालिटी ऑफ द कास्टिंग। जितना अच्छा पैटर्न, जब आप गड्ढा कीजिएगा सैंड में या किसी भी मटेरियल में, है ना, जब आप पैटर्न को डालिएगा तो उतना सुंदर पैटर्न होगा। ये साहब ईंटा बनता है ना, ईंटा, घर बनाने के लिए ईंटा, तो गीला मिट्टी को पहले क्या करते हैं? सांचा में डालते हैं ना, जो ईंटा के जैसा होता है, तो उस सांचा को क्या बोलते हैं हम लोग? पैटर्न बोलते हैं। वो एकदम बढ़िया देखिएगा, फिनिशिंग होगा, काफी अच्छा होता है, उसको पैटर्न बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। उसके अंदर में हम लोग क्या डाल रहे हैं? जो अंदर में जो गड्ढा है उसको मोल्ड बोलेंगे, है ना। और उसमें हमने मिट्टी डाल के और उसको क्या किया? सुखा दिया, धूप में सुखा दिया ना साहब, तो जो निकला ईंटा, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। फिर उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं भट्ठी में, फिर हमको क्या मिल जाता है साहब? ईंटा मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसलिए ईंटा को हमेशा थोड़ा बड़ा बनाया जाता है साइज में, क्योंकि जब वो सूखेगा ना भट्ठी में, जब पकेगा तो उसका शेप क्या होगा? थोड़ा सा सिकुड़ेगा। बात समझ में आया ना। उसी तरह कास्टिंग भी होता है फॉर मास प्रोडक्शन। आपने एक बार क्या किया, जैसे ईंटा का सांचा बना लिया, अब उससे हजारों लाखों ईंटा आप बना सकते हैं, है ना। यही है मास प्रोडक्शन। टू सेव टाइम एंड कॉस्ट, आप इससे आराम से क्या कर सकते हैं? लेबर का भी खर्च बचा सकते हैं, प्रोडक्शन का जो है आप खर्चा है वो भी बचा सकते हैं। अगर आप सबसे बढ़िया पैटर्न, आप एक महंगा एकदम पैसा खर्चा करके एकदम मस्त सुंदर सा पैटर्न आप बनाइए, है ना, और फिर उससे आप हजारों लाखों प्रोडक्ट बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। टू कास्ट कॉम्प्लेक्स शेप्स इजिली, मान लीजिए बहुत ही बारीकी से बनाना है कोई भी कास्टिंग प्रोडक्ट, जो मुमकिन नहीं है, ऐसे हाथ से बनाना मुमकिन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको सांचा में डाल देते हैं, है ना। तो बहुत हार्ड से हार्ड शेप, है ना, इंट्रिकेट शेप, कॉम्प्लेक्स शेप को हम लोग बना सकते हैं कास्टिंग के मेथड से। ठीक है, एक नोट करके लिख लीजिएगा साहब, पैटर्न मेकिंग इज इसेंशियल इन फाउंड्री वर्क टू प्रोड्यूस एक्यूरेट, रिपीटेबल एंड हाई क्वालिटी कास्टिंग एफिशिएंटली। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहां पर आपका खत्म होता है नीड ऑफ पैटर्न। पैटर्न क्यों जरूरी है, हमने आपको 6 पॉइंट लिखवा दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे साहब टाइप्स ऑफ पैटर्न, कितने तरह के पैटर्न होते हैं, एक एक पैटर्न को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है साहब, इसको लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न। देखिए, टाइप्स ऑफ पैटर्न बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है साहब। जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द जॉब, आप किस तरह का कास्टिंग प्रोडक्ट चाह रहे हैं, कितना नंबर ऑफ चाहिए प्रोडक्ट,
उस पर भी डिपेंड करता है ना। और क्या क्या तरीके हैं मोल्डिंग करने के लिए आपको, है ना, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है साहब पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न, है ना। वैसे अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, देखिए सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न, गेटेड पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, स्वीप पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न एंड सेगमेंटल पैटर्न। ये 10 तरह के पैटर्न को हम लोग एक एक करके साहब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है सिंगल पीस पैटर्न। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है साहब सिंगल पीस। सिंगल पीस का मतलब होगा कि ऐसा पैटर्न ना उसमें ना कोई जॉइंट होगा, ना उसको कहीं से खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको कहीं से लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक सिंगल पीस होगा। मान लीजिए हमको एक लोहा का इस तरह का ब्लॉक बनाना है ना। एक क्या बनाना है साहब, एक क्यूबॉइडल ब्लॉक बनाना है। तो हमने क्या किया है, ये हमारे पास पैटर्न है, ये साहब क्या है पैटर्न। अब इसको हम लोग चाहे बालू का सांचा में डालेंगे, या फिर लकड़ी का सांचा हो सकता है, या मेटल का सांचा हो सकता है, या फिर वैक्स का, बहुत अलग अलग तरह का सांचा होता है। बट हम ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं साहब, बालू का सांचा लेते हैं, जिसको डैम्प्ड सैंड बोलते हैं। हमने बालू का सांचा लिया और चुपचाप, क्योंकि ये सिंगल पीस पैटर्न है, तो इसको जैसे ही बालू में डालेंगे तो ये इसका शेप ले लेगा बालू। अब बालू में क्या करेंगे हम लोग, मोल्टन मेटल डाल के ठंडा कर देंगे साहब, एकदम आसान, समझ गए ना। तो उसी को बोला जाता है सिंगल पीस पैटर्न। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कास्टिंग पैटर्न है ना। मेड एज वन सॉलिड पीस, एक सिंगल पीस पैटर्न होगा जिसमें ना कोई जॉइंट होगा, ना कोई सेपरेबल पार्ट, ना कोई उसमें खोल कर उस पैटर्न में कोई चीज़ हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है साहब। इट इज़ प्लेस्ड डायरेक्टली इन द मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड में इसको डायरेक्टली पुट करेंगे, जिससे कि क्या बनेगा, गड्ढा बन जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, कैविटी, है ना, मोल्ड बोलेंगे उसको। और इट इज़ यूज्ड वेयर जॉब इज वेरी सिंपल, बहुत ऐसा। मान लीजिए हमको सिलेंडर बनाना है, इस तरह का मेटल का ब्लॉक बनाना है, तो इसको बालू में डाल देंगे तो क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगा, गेटिंग और नॉट। और उसमें हम लोग डाल देंगे मोल्टन मेटल, तो हमको सिलेंडर ब्लॉक मिल जाएगा, है ना। और इस तरह में क्या होता है, कोई विड्रॉल प्रॉब्लम नहीं होता। विड्रॉल प्रॉब्लम का मतलब होता है कि इसमें हमने डाला जैसे पैटर्न को डालेंगे और उसके बाद धीरे 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 बालू से इसको खींच लेंगे, ताकि जो मोल्डिंग सैंड है, जो आपका डैम्पिंग सैंड है, वो क्या हो, टूटे नहीं, गेटिंग और नॉट। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर लार्ज कास्टिंग, बड़ा बड़ा कास्टिंग बनाने में इस्तेमाल होगा। इसको इंट्रिकेट शेप यानी कॉम्प्लेक्स शेप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे हम लोग जैसे ईंटा बनाते हैं, तो ईंटा का सांचा एकदम सिंपल है, एक होता है, ईंटा डालें, मिट्टी, गीला मिट्टी डालें सांचा में और पलट के रख दिए, तो ईंटा का शेप ले लिया। बहुत सिंगल पीस पैटर्न उसको बोलेंगे, ठीक है। समझ गए व्हाट इज सिंगल पीस पैटर्न। इसको आप आराम से लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे स्प्लिट पैटर्न, है ना। स्प्लिट का मतलब अलग अलग भाग में बट जाना। स्प्लिट पढ़ेंगे साहब, पहले आप लिखिए, मैडम पहले लिख लीजिए। नेक्स्ट है साहब स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट का मतलब समझिए, देखिए स्प्लिट का मतलब है कि साहब कोई भी चीज ना दो भाग में क्या होगा, बटा हुआ रहेगा। पैटर्न ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, कोप, COPE, कोप, और नीचे वाले को बोलेंगे ड्रैग। और जब ये मान लीजिए एक के ऊपर एक रहेगा और इस दोनों पैटर्न को टाइट करेंगे, यहां पर क्या रहेगा, एक पिन रहेगा, इसमें होल रहेगा, यहां भी पिन रहेगा, इसमें होल रहेगा, और जिसको बोलते हैं डॉवेल पिन। क्या बोलते हैं, डॉवेल पिन, ठीक है साहब। और डबल पिन को क्या करेंगे, डबल पिन यहाँ पर पिन निकला हुआ रहेगा, इसमें छेद बना हुआ रहेगा, तो ये पिन इस होल में घुस जाएगा। उसके बाद ये टाइट हो जाएगा और फिर कहीं पर होल रहेगा जहां से हम लोग मोल्टन मेटल डालेंगे और इसके अंदर में जो भी डिजाइन बना हुआ होगा साहब इसके अंदर में, उसी शेप का हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। एकदम आसान है। स्प्लिट का मतलब दो भाग, है ना। इससे पहले हम लोग सिंगल पीस पढ़े थे तो सिंगल पैटर्न रहता था। स्प्लिट में दो भाग में पैटर्न रहेगा, एक को बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे कोप, नीचे वाले को ड्रैग, और बीच में जो लाइन बनेगा, ये दोनों को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर जो लाइन बन रहा है ना, इसको पार्टिंग लाइन बोलेंगे, इसको पार्टिंग लाइन बोलते हैं या फिर पार्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है साहब। तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ हम लोग जो कास्टिंग ऐसा भी होता है जिससे आसान नहीं होता है बनाना, सिंगल पीस से नहीं होता है बनाना, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर
स्प्लिट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाना है, कोई इंट्रिकेट शेप बनाना है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्प्लिट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आराम से इसको पिन हटा के इसको खोल लेंगे, नीचे वाले को हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया ना? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बने वो उसमें विड्रॉल प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि पता चला कि हम जब उसको निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा शेप कॉम्प्लिकेटेड बना दिए जो निकल ही नहीं रहा है साहब। तो आराम से हम लोग ऊपर वाले को खोल के अलग कर देंगे, नीचे वाले को खोल के अलग कर देंगे और आराम से हमको क्या मिल जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है साहब, हमने लिखा है मैनी पैटर्न्स कैन नॉट बी मेड इन अ सिंगल पीस। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमको फिर अगेन विड्रॉल प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं साहब? स्प्लिट पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं मोल्ड बनाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? टू हाफ से एक अपर हाफ को कोप बोलेंगे, लोअर हाफ को ड्रैग बोलेंगे, है ना। शुड बी अलाइंड प्रॉपरली, एकदम प्रॉपरली एक के ऊपर एक हमको इसको फिट करना होता है, सो दैट कि ये पिन, इसमें पिन लगा हुआ है, इसमें होल है ना, तो ये पिन इस होल में आसानी से घुस जाए और ये दोनों टाइट हो जाए। ठीक है, इसको कौन सा पिन बोलेंगे? डॉवेल पिन। ठीक है, तो इस डबल पिन के मदद से हम लोग इस दोनों को टाइट करते हैं और फिर इसके अंदर में क्या होता है? कैविटी होता है। ठीक है, जिसको मोल्ड बोलेंगे। फिर उसके अंदर में हम लोग साइड पर कहीं से क्या करेंगे? मोल्टन मेटल को डालते हैं और जब ठंडा हो जाएगा तो पिन को खोल के ऊपर वाले को अलग कर लेंगे, नीचे वाले को अलग कर लेंगे, अंदर में जो बचेगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बचेगा। ठीक है साहब, और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस। बहुत आसान है, ये हो गया आपका स्प्लिट पैटर्न। आराम से लिखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने लिखा है साहब। तीसरा नंबर है साहब गेटेड पैटर्न। देखिए गेटेड पैटर्न किसको बोलेंगे? कि एक ऐसा पैटर्न है जिसमें एक रनर है साहब, ये सब गेट है ना, और ये सब क्या है? पैटर्न है। मान लीजिए कि हमने यहां पर मोल्टेन मेटल को साहब पोर किया। यहां पे क्या पोर किया? मोल्टेन मेटल को। मोल्टेन मेटल को जब साहब यहां पर मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, एक ही जगह पर पोर करेंगे, तो ये आराम से बहकर क्या होगा? फ्लो होकर हर गेट के थ्रू अलग अलग पैटर्न में आराम से जाकर भर जाएगा और फिर जब कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे जितना भी हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या होता है? एक ही पैटर्न में बहुत सारे सिमिलर कास्टिंग प्रोडक्ट को हम लोग एक साथ प्रोडक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना साहब? तो इसमें हम लोग मेन क्या देखते हैं कि मोल्टेन मेटल कैसा है, मोल्टेन मेटल का फ्लूएबिलिटी कैसा है, वो कितने अच्छे से बह सकता है और कितने अच्छे से जाकर इस पैटर्न में भर सकता है, यही देखते हैं। तो गेटेड पैटर्न क्या है? देखिए ये इंप्रूवमेंट है किस पर? सिंपल पैटर्न पर, है ना। सिंपल पैटर्न में एक ही हम लोग कोशिश करते थे कि एक ही कास्टिंग प्रोडक्ट बने, बट इसमें एक ही बार में हम लोग एक से ज़्यादा कास्टिंग प्रोडक्ट को बना सकते हैं, है ना। इसमें ये पैटर्न ऐसा होता है जिसको हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? ये इंटीग्रल पार्ट होता है सिस्टम के साथ। टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट फुल सप्लाई ऑफ मोल्टेन मेटल फ्लोज इनटू एवरी पार्ट ऑफ द मोल्ड, है ना। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मोल्टेन मेटल डालें, है ना, और मोल्टेन मेटल सफिशिएंट नहीं है या फिर बीच में जाकर ख़त्म हो गया, तब तो साहब ये सब तो चलिए बन गया, लेकिन ये अधूरा रह जाएगा। हो सकता है ये अधूरा रह जाएगा, है ना, तब तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा ना साहब, आपका एफिशिएंसी उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जब आप मोल्टेन मेटल डालते हैं रनर में, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में क्या होना चाहिए? मोल्टेन मेटल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिमिलर पैटर्न एक ही पूरे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, सबका अपना अपना गेट है साहब, अपना अपना चैनल है, गेटिंग और नॉट। तो इसी पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? गेटेड पैटर्न। बहुत ही आसान है, आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं साहब। ठीक है, आप इसको लिखिए, ये नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर 4 जाएंगे, इसको लिख लीजिए। नंबर 4 है कोप एंड ड्रैग पैटर्न। ये स्प्लिट पैटर्न के जैसा ही है साहब। स्प्लिट पैटर्न हमने बताया था कि 2 हिस्सों में स्प्लिट पैटर्न को डिवाइड करते थे, जिससे कि इजी विड्रॉल होता था हमको कास्टिंग प्रोडक्ट, है ना। कोप एंड ड्रैग पैटर्न में क्या होता है? मान लीजिए कि ये सैंड है ना, ऊपर वाला सैंड है और ये पैटर्न है, और कहीं से क्या होता है? हमको
मान लीजिए एक रास्ता होता है जिससे कि ये क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि, चलिए इसको अभी हम नहीं बनाते हैं, बस आप इससे समझिए कि ये आपका अपर हाफ है, ये बीच में देखिए ये पार्टिंग लाइन है, ऊपर वाला सेक्शन को अपर हाफ बोलते हैं जिसको कोप बोला जाता है, नीचे वाले सेक्शन को लोअर हाफ बोलते हैं जिसको ड्रैग बोला जाता है। और ये दोनों अलग हो जाता है साहब, ये कोप अलग हो जाएगा, ड्रैग अलग हो जाएगा। और इसी कोप में क्या बना हुआ है आपका, अगर आप देखिएगा तो इसी कोप में क्या बना हुआ है, ये वाला पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना। और ये अलग हो जाएगा साहब, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सैंड का भी हो सकता है, समझ में आ रहा होगा आपको। जब इसको हम लोग डोवेल पिन से कनेक्ट भी करते हैं ना, यहां पर कस देंगे, यहां पे कस देंगे डोवेल पिन से, बताए थे स्प्लिट पैटर्न में डोवेल पिन क्या होता है। जब भी मान लीजिए हमको इस शेप का फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होगा तो क्या करेंगे, हमको कोप और ड्रैग उठा कर लाएंगे, ये ऊपर वाला भाग अलग से लाएंगे, नीचे वाला भाग अलग से लाएंगे, दोनों को मिला देंगे। अब मिलाने के बाद इसको डबल पिन से कस देंगे। अच्छा आप बताइएगा स्प्लिट पैटर्न और कोप एंड ड्रैग पैटर्न में क्या डिफरेंस है। देखिए स्प्लिट पैटर्न में जो पार्टिंग लाइन होता था वो जरूरी नहीं कि मिडिल में ही होगा। मान लीजिए कि हमको एक इस तरह का शेप बनाना है, इस तरह का शेप बनाना है, तो पार्टिंग लाइन यहाँ पर भी हो सकता था, इसको हम लोग अलग बनाएंगे, इसको हम लोग अलग बनाएंगे। लेकिन कोप एंड ड्रैग पैटर्न में क्या होता है, ये दोनों इक्वल हाफ में बटा हुआ होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग कोप बोल सकते हैं, इसको भी नीचे वाले को ड्रैग बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्मॉल स्केल में इस्तेमाल होता था, लेकिन जब हमको बहुत बड़ा बड़ा कास्टिंग बनाना होता है, बड़ा सा मान लीजिए हमको एकदम मोटा और लंबा पानी का पाइप बनाना है कास्टिंग की मदद से, तो हम लोग कोप एंड ड्रैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये लार्ज कास्टिंग, बड़े कास्टिंग बनाने में इस्तेमाल होता है, और स्प्लिट पैटर्न कॉम्प्लेक्स शेप या छोटे कास्टिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है साहब। इसी को हमने थ्योरी लिख दिया है, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देता हूँ सो दैट कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ए कोप एंड ड्रैग पैटर्न इज अ टाइप ऑफ 2 पीस पैटर्न यूज्ड इन सैंड कास्टिंग वेयर द मोल्ड इज मेड इन 2 हाफ्स। सैंड कास्टिंग मतलब ये आपका सैंड का भी बना हुआ हो सकता है, ठीक है ना, ये आपका सैंड का भी बना हुआ हो सकता है, इसमें सैंड हो सकता है, ठीक है। The pattern is split accordingly so that one part fits into the cope flask and the other part fits into the drag flask. ये ऊपर वाले को कोप बोलेंगे, नीचे वाले को ड्रैग बोलेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट दोनों को एकदम अलाइन करके बढ़िया से मिलाकर फिर डबल पिन को कस देना है, ठीक है, जिससे कि हमको फाइनल शेप जो भी मिलेगा, फाइनल शेप उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, ठीक है साहब। दिस अरेंजमेंट मेक्स इट ईजियर टू क्रिएट, हैंडल एंड रिमूव द पैटर्न। अब इस तरह के जो प्रोडक्ट बनेंगे तो जब ऊपर को हटाएंगे, नीचे को हटाएंगे तो इसको निकालना बहुत आसान हो जाता है ना। बाय डिवाइडिंग द पैटर्न इनटू 2 पार्ट्स हमको बहुत ही बेटर डायमेंशन मिलेगा, जिस साइज में बनाना है उसी साइज में बनेगा, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होगा, स्मूथ होगा और बहुत अच्छा फिनिशिंग हमको मिलेगा जब भी हम लोग कोप एंड ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कोप एंड ड्रैग पैटर्न का, ठीक है साहब। आपको मैं एक एनिमेटेड वीडियो से आपको दिखाऊंगा कि कास्टिंग कैसे होती है, कोप एंड ड्रैग कैसा होता है, सिंगल पीस कैसा होता है, सब चीज़ आपको हम एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। अभी बस नोट्स आप लिख लीजिए और एक ओवरऑल आपको एक जानकारी मिल जाएगी कि साहब कोप एंड ड्रैग पैटर्न क्या होता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। नंबर 5 है मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न में क्या होगा, एक प्लेट होता है, चाहे वो मेटल का प्लेट हो सकता है या वुड लकड़ी का भी प्लेट हो सकता है, और इस एक ही प्लेट के ऊपर में कोप बना होगा, नीचे में ड्रैग बना होगा। इसमें रनर भी होता है, गेटिंग भी होता है, और रनर के थ्रू क्या होगा, जो मोल्टन मेटल होगा वो कोप और ड्रैग में फिलअप हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैच प्लेट पैटर्न में प्लेट होने के कारण जो कोप और ड्रैग जो होता है वो बहुत आसानी से क्या होता है, इसका जो अलाइनमेंट होता है ना, वो बहुत आसानी से फिट हो जाता है, ठीक है। और अगर फिट हो जाएगा तो हम लोग बहुत ही एक्यूरेट जो प्रोडक्ट होगा वो बनकर निकलेगा, उसमें जो एरर के चांस होंगे वो लगभग ना के बराबर होंगे, ठीक है। हमने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है कि ए मैच प्लेट पैटर्न इज अ टाइप ऑफ पैटर्न used in foundry work where both halves यानी कोप और ड्रैग of the casting pattern are mounted on opposite side of a single plate। एक ही प्लेट के दोनों साइड में कोप और ड्रैग
माउंट किया हुआ है और ये प्लेट बना हुआ है इधर मेटल का नहीं तो वुड का, ठीक है। ऊपर वाला कोप को दर्शा रहा है, नीचे वाला ड्रैग को दर्शा रहा है, ठीक है। और इस प्लेट में क्या होता है, गेटिंग सिस्टम लगा होता है। हम बहुत डिटेल में आपको गेटिंग सिस्टम बताएंगे, उसमें स्प्रू क्या होता है, रनर क्या होता है, पोरिंग बेसिन क्या होता है, राइजर क्या होता है, हर चीज समझेंगे, ठीक है। मैच प्लेट पैटर्न इज अ सिंगल प्लेट कंटेनिंग टू हाफ्स ऑफ द पैटर्न, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए और ये एक डायग्राम है जिससे आप ये दिखा सकते हैं कि एक ही प्लेट में कोप और ड्रैग दोनों है। स्प्लिट में क्या होता था, ये पार्टिंग लाइन होता था या पार्टिंग सरफेस होता था, गेटिंग और नॉट। बट मैच प्लेट में ये प्लेट बाकायदा मेटल का या वुड का बना हुआ होता है, ठीक है। नंबर 5 मैच प्लेट पैटर्न, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर 6, ठीक है साहब, इसको लिखिए। नंबर 6 है साहब लूज पीस पैटर्न, ठीक है। लूज पीस पैटर्न क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ कास्टिंग ऐसे भी होते हैं जो बहुत उसमें ना छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। मान लीजिए कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग है जिसमें से मान लीजिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स निकले हुए हैं, कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, बहुत छोटे छोटे शेप्स बने हुए हैं। तो जब मान लीजिए उसको हम कास्टिंग करके निकालेंगे तो एक खतरा होता है कि कहीं वो जो छोटा छोटा जो पीस बना हुआ है साहब कहीं वो टूट ना जाए। जगह तो नहीं है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कुछ प्रोजेक्शंस ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप है, कॉम्प्लिकेटेड, समझ रहे ना। तो ये सबको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन बोला जाता है। ये सबको पता चला कि जब हम इस तरह का शेप को निकाल रहे हैं फाइनल कास्टिंग करने के बाद, तो कहीं ऐसा नहीं कि निकालते समय ये थोड़ा सा कहीं कोना में टूट जाए या फिर ये टूट जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक अलग सा पैटर्न लगाते हैं, इसके लिए अलग पैटर्न लगाते हैं, इसके लिए अलग पैटर्न लगाते हैं, इसके लिए अलग पैटर्न लगाते हैं, जिसको हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं पैटर्न को, फिर यहाँ पर जोड़ सकते हैं। इसी को बोला जाता है लूज पीस। लूज पीस का मतलब अलग अलग छोटा छोटा पीस को हम लोग जोड़ कर साहब एक सिंगल पैटर्न बनाते हैं। क्यों, ताकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा, जो फाइनली कास्टिंग के बाद निकलेगा, वो उसमें कहीं कोई डिफेक्ट ना आ जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, अलग अलग टुकड़ों को, अलग अलग पैटर्न के जो टुकड़े होते हैं सबको जोड़कर एक सिंगल पैटर्न बनाते हैं। इसी को बोला जाता है लूज पीस पैटर्न। एक बार पढ़ दे रहे हैं, ए लूज पीस पैटर्न इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कास्टिंग पैटर्न यूज्ड व्हेन अ मेटल पार्ट हैज शेप्स और होल्स। मान लीजिए किसी में होल बनाना है तो उसके लिए हम लोग अलग सा पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट मेक इट हार्ड टू टेक द पैटर्न आउट ऑफ द मोल्ड इन वन पीस। इकट्ठा हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। वन पीस का मतलब होता है एक बार में हम लोग पूरे कास्टिंग प्रोडक्ट को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए लूज पीसेस है, तो पीस अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग पैटर्न को खोलेंगे और फाइनली हमको जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट वो बन के निकलेगा। इन दिस पैटर्न सम पार्ट्स आर मेड सेपरेटली, ठीक है ना, जिसको लूज पीसेस बोलते हैं। सो दे कैन बी रिमूव्ड इजिली बिफोर पोरिंग द मेटल। इट इज़ यूज्ड फॉर कास्टिंग लाइक, जैसे इंजन पार्ट्स, इंजन में आपने देखा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंजन का डिज़ाइन होता है ना। तो ऐसे चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग लूज पीस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, गियर बनाने में, ठीक है। प्रोजेक्शंस है, स्लॉट्स है, अंडरकट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सिंगल पीस में नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग उसको लूज पीस पैटर्न में बनाते हैं। नेक्स्ट है स्वीप पैटर्न। अच्छा, कुछ कुछ शेप ऐसे भी होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, सैंड में नहीं बना सकते हैं। तो क्या एक तरीका है, देखिए ये एक मान लीजिए हमको इस तरह का शेप का क्या चाहिए, एक हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो ये पूरा सैंड है साहब, ये पूरा सैंड है और सैंड में एक हमने बोर्ड लगाया, ये पूरा इसी शेप का बोर्ड है जिस शेप का हमको चाहिए फाइनल प्रोडक्ट। अब ये अपने ही धुरी पर घूमेगा, जब ये अपने एक्सिस पर घूमेगा तो ये क्या करेगा, जब बालू के साइड जाएगा तो जिस शेप का आपका बोर्ड है इसी शेप ये क्या करेगा, घूमकर बालू में बना देगा। बात समझ रहे हैं ना, जिस शेप का बोर्ड है जब ये घूमेगा तो इसी शेप को ये क्या करेगा, बालू में बना देगा। बात समझ रहे हैं। और जब बालू में शेप बन गया तो फिर आसानी से हम लोग इसमें मोल्टन मेटल डाल के सॉलिडिफाई कर देंगे। बस यही है स्वीप पैटर्न। स्वीप का मतलब क्या होता है, स्वीप करना। बात समझ रहे हैं ना, बालू को अपने जगह से हटा देगा और जिस
डिज़ाइन का बोर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, उसी डिज़ाइन का मोल्ड बन जाएगा बालू में, ठीक है। इसलिए हमने ये साइन बनाया है, घूमने वाला साइन है ना, कि ये बोर्ड आपस में घूमेगा, ठीक है। मान लीजिए ये है साहब, अब इसको जब हम लोग बालू में घुमाएंगे तो जिस तरह का कॉपी का शेप है इसी तरह का ना बन जाएगा साहब, पूरा एक 3D डायमेंशन का एक बना देगा वो क्या, गमला। मान लीजिए ये गमला का शेप है, इस तरह से थोड़ा मानिए ना साहब, आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, इस तरह से ये 3D पिक्चर हो गया है ना। इसी को हमने 3D बनाने की कोशिश किया। जब ये घूमेगा तो पूरा बालू में इस तरह का शेप बना देगा, और इसमें जब मोल्टन मेटल डालेंगे तो हमको इस शेप का हमको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक बार पढ़ दे रहे हैं, सिमेट्रिकल मोल्ड्स एंड कोर्स पर्टिकुलरली इन लार्ज साइजेस आर समटाइम्स सेट बाय मीन्स ऑफ स्वीप पैटर्न। कोई बड़ा कास्टिंग बनाना है, हम लोग स्वीप पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। कि उतना बड़ा पैटर्न कहाँ से लाएंगे साहब, है ना। हम लोग बोर्ड लगा दिए, बोर्ड घूमेगा और ऑटोमेटिकली बड़ा सा एक मोल्ड बना देगा। अब मान लीजिए कोई बड़ा सा कास्टिंग करना है तो उतना बड़ा पैटर्न लेकर कहाँ घूमेंगे साहब, तो इसलिए हमने एक उपाय लगाया है, स्वीप बोर्ड लगा देंगे। स्वीप बोर्ड अपने अपने घूमेगा, बालू को अपने जगह से हटा देगा और अपने से एक बड़ा सा मोल्ड बन जाएगा, ठीक है। द स्वीप पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ए बोर्ड हैविंग शेप कोरस्पॉन्डिंग टू द शेप ऑफ द डिजायर्ड कास्टिंग एंड अरेंज टू रोटेट अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। यही है इसका सेंट्रल एक्सिस। सैंड इज रैम्ड, रैम्ड का मतलब सैंड अपने जगह से हट जाएगा इन प्लेस एंड द स्वीप बोर्ड इज मूव्ड अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन टू गिव द मोल्डिंग सैंड अ डिजायर्ड शेप। ये है आपका साहब स्वीप पैटर्न, ठीक है। टोटल हमने 10 तरह के पैटर्न बताए थे, जिसमें हमने 7 आपको पढ़ा चुके हैं। सिलेबस में एक और है स्केलेटन, सेगमेंटल अभी है नहीं, तो जो सिलेबस में नहीं है साहब उसको हम बाद में खाली समय में आपको समझाएंगे, ठीक है। 7 के बाद एक और पैटर्न बच गया है, स्केलेटन पैटर्न। उसके बाद जितना आपके सिलेबस में है, जितना तरह के पैटर्न, उतना सारा साहब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए। लास्ट है साहब स्केलेटन पैटर्न। देखिए स्केलेटन का मतलब आप समझते हैं ना, कंकाल। तो स्केलेटन पैटर्न के कॉन्सेप्ट से आया है कि देखिए मान लीजिए हमको इस तरह का शेप का एक हमको प्रोडक्ट चाहिए, या मान लीजिए हमको जाली वाला डस्टबिन चाहिए, एक डस्टबिन चाहिए हमको, ठीक है, जो कैसा हो, जाली वाला डस्टबिन हो। ये साहब इस तरह का जाली वाला डस्टबिन हो तो हम लोग क्या करेंगे। अब इसको अगर हम लोग भारी भरकम कोई मेटल का पैटर्न बनाएंगे तो बहुत महंगा भी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ लकड़ी का या फिर कोई मेटल का स्ट्रिप का हम लोग पहले स्केलेटन तैयार करते हैं। स्केलेटन का मतलब उससे मिलता जुलता कंकाल जैसा शेप, है ना, तैयार करते हैं साहब। इसी तरह का शेप तैयार करेंगे और बीच में हम लोग क्या भर देंगे, सैंड भर देंगे, बालू भर देंगे बीच में, और पूरा बालू भर देंगे एकदम। तभी तो डस्टबिन के अंदर में हॉलो रहेगा ना साहब। हॉलो कैसे क्रिएट करेंगे, बालू भर देंगे और बस किनारे किनारे क्या करेंगे, जाली के जैसा हम लोग क्या बना देंगे, मेटल का स्ट्रिप बना देंगे या फिर वुडन स्ट्रिप बना देंगे, यानी कि हम लोग ढांचा बना देंगे। और मेटल को, जो मोल्टन मेटल होगा, सिर्फ ऐसा पोरिंग करेंगे, ऐसा डालेंगे जिससे सिर्फ ये कंकाल में ही क्या होगा साहब, आपका मोल्टन मेटल फ्लो होके भर जाएगा, सिर्फ कंकाल में भरेगा, ठीक है ना। और जब एक बार ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो अंदर का सारा बालू हटा देंगे साहब, तो हमको एक जाली वाला डस्टबिन बन जाएगा। इस टाइप का हमको कोई डिज़ाइन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि एक तो हम लोग मटेरियल का भी बचत करते हैं, पैसे का भी बचत करते हैं, और बहुत आसानी से हम लोग मनचाहा डिज़ाइन जो होगा, स्केलेटन डिज़ाइन प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं, ठीक है। लिखे हैं स्केलेटन पैटर्न इज अ फ्रेमवर्क, एक तरह का फ्रेम ही है ना, टिपिकली मेड अप ऑफ वुड और मेटल स्ट्रिप्स यूज्ड इन द कास्टिंग प्रोसेस टू क्रिएट ए मोल्ड और फॉर वेरी लार्ज सिंपल शेप्स। कोई बड़ा सा लार्ज सिंपल शेप बनाना है, कोई बड़ा सा हमको मान लीजिए डस्टबिन बनाना है, तो उतना बड़ा पैटर्न बनाइएगा, है ना, कोई बढ़िया मेटल का इस्तेमाल करके, तो बहुत पैसा लगेगा ना साहब। तो हम लोग इसी स्केलेटन पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये साहब थक गए हैं, पूरा
थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा, एक ही लेक्चर 1 में ही हम लोग फाउंड्री कवर किए, है ना, पैटर्न कवर किए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न कवर किए, सबको डिस्कस किए, एक एक करके आपको नोट्स दिए, है ना साहब। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग ए सॉलिड, मान लीजिए कोई सॉलिड हेवी या एक्सपेंसिव पैटर्न बनाने से अच्छा है कि हम लोग स्केलेटन पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिससे हमको क्या होगा, पैसे की बचत होगी और बहुत आसानी से हमको जो शेप चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है, इससे हमारा पैसा बचता है ना। और जब लार्ज स्केल आइटम बनाना होता है बड़े शेप में, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए लेक्चर 1 को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, अलावेंस क्या होता है और कितने तरह का अलावेंस होता है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उतना डिस्कस करने के बाद जो आपका यूनिट 1 है साहब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, इस सब्जेक्ट में यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से नोट्स को बनाइए, ठीक है, और जो भी दिक्कत हो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।